ماشاءاللہ یہ تھے فضیلت الشیخ حضرت مولانا اسماعیل عتیق حافظہ اللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی زندگی میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں آپ کے اور پروفیسر صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ بلاخر میں دعوت دینا چاہتا ہوں حضرت مولانا ڈاکٹر پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی کہ وہ اپنی مخصوص نشست پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بیس ختم کر کے نہیں کو بھی سادی آواز کو احباب گرامی سامعین و سامعات، دنیا اس وقت چاروں طرف دیکھ رہا ہوں کہ مسائل میں الجھی ہوئی۔ گیم ہر بندے کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جتنا خود کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس امید پہ کہ انشاءاللہ کل کا دن اچھا ہوگا، بیٹا بولنا بس، اتنا ہی اگلا دن الجھا ہوا مسائل کا شکار پریشانیوں کے ساتھ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ جب سے ہوش سنبھالی ہے یہی منظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور دوسری طرف قرآن مجید کا دعویٰ ہے دنیا کا کوئی دکھ نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو، کوئی بگاڑ نہیں ہے جس کی اصلاح نہ ہو۔ مسئلہ کہاں آ کے بن رہا ہے یہ انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے۔ اللہ کرے کہ سیکھنے کے بعد آپ کے اور میرے راستے کی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں اللہ ختم فرما دے، اور یقیناً اللہ نے کرنی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی کوشش کرتے ہیں اور مخلص ہو کے ہماری طرف دوڑ پڑتے ہیں، ہم ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور صراط مستقیم پہ چڑھا دیتے ہیں۔ میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیا جائے، تسی ہلے کھانا بھی کھانا ہو۔ نہیں یہ گل میں اور پوچھی ہے، کھانا تو ہلے کھانا دینے جی چول چول جی ٹھیک ہے۔ پھر کوئی ایک محبت کرو، بولا جی کوئی پکھا میرے والا ہی چلا دو، اور مینوں تو
हल्का जिहा बेशक चलाओ लेकिन चलाओ। मैं हाज़र हाँ, ये तमहीद है, अगे तो वेख्या होंदा की है सर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी मुआशरे की बुनियाद जिस चीज़ से बांधी है, हम अपने माहौल की बुनियाद में वो चीज़ें नहीं लेके आ रहे। इंजीनियर ने कहा हो कि बिल्डिंग अगर आपने 5 मंजिली 10 मंजिली बनानी है तो इसके नीचे बुनियादें खोद के ये चीज़ें डालो, और हम वो ना डालें। बाद में मंजिल में बिल्डिंग में दीवारों में दरारें आ जाएं और आप फिर जाके इंजीनियर को कहें तो वो तो बोलेगा कि सरकार मैं क्या सी उसी मन्ने ने। कुरान मजीद के अंदर 6236 आयतें इस वक्त हमारे पास जो कुरान है इनमें है। 7 सूरह फातिहा की है, बाकी 6229 आयात कुरान मजीद की हैं और 7 उम्मुल कुरान की। अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास तलक अल्लाह ने लोगों के मसले ही बयान किए हैं और उनके हल दिए। कभी खबर दे के कि पहले लोगों में ऐसे हुआ है, मसलन अल्लाह ने शैतान की खबर दी, उसे कहा गया कि सजदा कर और उसने कहा कि मैं सीनियर होकर जूनियर को सजदा कैसे करूं, मैं झुकूं कैसे, ये तो उसूलों के खिलाफ है। अना खैरुम मिन्हु। आदम अलैहिस्सलाम को मियाँ बीवी को जन्नत दे दी गई और मियाँ बीवी जहां रहते हैं वो जगह ही जन्नत होती है। जहां मियाँ बीवी रहे वो जगह भले झूंपड़ा क्यों ना हो वो जन्नत होती है। ਤੁਹਾਡੇ ਹਲ पता नहीं ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि नहीं, साढ़े इलाकों च ना मियाँ बीवी बच्चों को जिया जन्नत कहते हैं, इत्थे भी कहते हैं, भक्खर वाली साइड से तो कहते हैं, बहावलपुर जनूबी पंजाब इन्हां साइडां ते जिया जन्नत, जिथे जी होवे ते जन्नत होवे। हम अपने घरों को इनू घर भेज दो भाजी, घर वालियां दा वोट तगड़ा है भाजी, माशाअल्लाह की करिए। पुत्र तेनों नहीं अब्बे नूं लैण आया सी। चले एक फायदा हुआ कि आप बड़े दुखी से बैठे थे, माँ दियां गल्लां सुन के, प्यो दियां, औलाद के 2 बोल सुन के भावें और रोन लिया पर तुहानूं हसा गया है नहीं। अल्लाह ताला ने अपनी खूबियों में एक खूबी बताई कि वो ऐसी ज़ात है कि जो हंसते को रुला देता है और रुलाते को हंसा देता है। बात कर रहे थे कि हमारे पास जो किताब है उसमें सब कुछ है। सवाल यह है कि उससे लिया किसने। मुंडे नूं इत्थे सेबां दी रेहड़ी ला दी है ना, या केलियां दी, पंजे गिण के दे दीए पुत्र 20 किलो सेब ही, 50 दर्जन जिहड़े ने केले ने, वध जिन्ने दा भी के वेच लई पर 100 तो घट केला नहीं देना ते 200 तो घट सेब नहीं देना। अब ये 30 किलो उसको लगा के दिए हैं, 200 रेट लगा दिया है, तो शाम नू अब्बा हिसाब लेगा कि नहीं लेगा कि तेनों 30 किलो सेब पा के दिते सी, बेच तू सारे आया हैं ते पैसे। मुंडा फड़ावे 50, 5000, 50 नोट, अब्बा फड़ेगा पुत 6 पूरे कर, बाकी कट। दुनिया के अंदर इन चीजों का हिसाब है सिर्फ एक दिन का।
बच्चे को स्कूल जाते हुए, मदरसे जाते हुए, इदारे में जाते हुए, इंस्टीट्यूट में जाते हुए, कुरान पढ़ते हुए, कारी साहब को घर आते हुए, होम ट्यूशन के होते हुए 3-3 साल गुजर गए। शाम ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਿਓ ਨੇ ਬਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰਕੂ ਪੜਿਆ ਹੀ 8-10 ਘੰਟੇ ਘਰੋਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾ। और बेटे ने जितना पढ़ा हो वो सारे का सारा बाप को पढ़ा दे। इत्थे कोई दुनिया च जाहिल बचे? रुपए जेब में डाल लिए तो अमीर हो गया, शुक्र करता है जी मेरे बच्चे मेरा हाथ बाजू दस्तो बाजू बन गए। दीन और कुरान जख्म तो वैसे के वैसे हैं, मरहम घर में पड़ा है, शिफा लेने वाला कोई नहीं, दवा दारू वाला कोई नहीं। अब ये जो कुरान मजीद आपके और मेरे घरों में पड़ा है, इलाज करता है, कमाल करता है। ईमान ये है कि सांप के डसे पे फातिहा पढ़ के 7 दफा लुआब लगा दिया जाए या दम कर दिया जाए तो रब वो जहर भी खत्म करवा देता है। यही सुने जिन्होंने तो सुभान अल्लाह भी बहुत आखी, तुसी भी तो मैं भी, मैनू पता है। लेकिन अज सप लड़े तो आप फातिहा नहीं पढ़ते। कई दिन अलाइड लै जाओ, सिविल लै जाओ, अजीज फातिमा लै जाओ, भजो किसी डॉक्टर को भावें दंदां वाला ही लभे उन्होंने कहो कट ला के ते उत्ते टीका ला दे। क्योंकि पहली बात यह है कि कुरान पर यकीन नहीं रहा। तिलावतें बड़ी हैं, हुस्न किरात बड़ी है, हुफ़ाज़ बहुत हैं, कुर्रा हजरात ज्यादा हो गए हैं और हुस्न किरात के मुकाबले आलमी और इंटरनेशनल हो गए हैं। बैरून मुल्क से कुर्राए किराम आके रात रात पढ़ते हैं, हम झूमते घूमते सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, लेकिन ये यकीन नहीं है कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफा, कि ये वही कुरान है कि जिसको पढ़ के रूहानी इलाज भी होते हैं और जिस्मानी इलाज भी होते हैं। वालिद साहब को किसी ने बताया कि कैंसर है, चेक करवाया तो कहते हैं कैंसर है। कहने लगे जी ऑपरेट कर दो, कहते जी उम्र भी ज्यादा है तो हुण असी ये केस नहीं लाना। जो लोग इन मराहल से गुजरते हैं वो सारे जानते हैं और भुगतते हैं, उनको पता है। मैंने वालिद साहब से जब बैठ के बात करी तो कहने लगे पुत्र ये एवं ही गल्लां कर देना कि इलाज नहीं तेने मर जाना। पुत जिन्ना मेरे रब ने मेरा रिजक लिखिया मैं वो खा के मरना है, तो मैनू रब ने कुरान दिता है तो इत्थे इदां हथ रख लेना तो कुरान मजीद पढ़ी जाना। मेरे रब ने अहमदपुर शर्किया जैसे छोटे से शहर में वसीला बनाया, जरिया बनाया। एक डॉक्टर ने कहा जी मैं रिस्क लैन लगा, पर शर्त है कि अपने किते बच्चे बुच्चे नूं नहीं, किसी नूं भी नहीं जे सदना। जदों ऑपरेशन हो जाए तो होश आ गया तो सद लांगे, नहीं तो अल्लाह दी साइन मारो, साइन कर दिए। कहते अच्छा फिर एवं कर मैनू ना सूरह मुल्क पढ़ लैन। डॉक्टर भी थोड़ा ऐसा पढ़ी, ये बातें बाद में डॉक्टर साहब ने बताई। मैं फैसलाबाद में था, फिर फोन आया, यहां से निकले पहुंचे, वालिद साहब वहां दाखिल हैं और पता चला जी कि जिसका जवाब लाहौर वालों ने दे दिया था वो उन्होंने ऑपरेट कर दिया। और हालत इस कदर खतरनाक थी कि पेशाब पखाना मिक्स, अल्लाह माफ करो, कुछ सिस्टम की समझ नहीं आ रही, लेकिन यकीन इतना है। वो तो टेंशन ना ले, डॉक्टर ने तो जो करना सी वो कीता। मैं 2-4 दिन कुरान पढ़ना है, अल्लाह ने मैनू शिफा दे देनी। मैं पढ़ना है, अल्लाह ने शिफा दे देनी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसके बाद वालिद साहब को ये 22 में अल्लाह को प्यारे हुए हैं, जनवरी ये 23 की जनवरी अभी जो है इसी में अल्लाह को प्यारे हुए हैं। और ये वाकया है लगभग सन 2010 का, जब डॉक्टर कह रहे थे कि इतना साल नहीं कढ़ना। साल तो बड़ी गल है, बहुत कुछ बोला था,
اٹیک آیا, تینوں وال بند ہیں, لے کے گئے, اسٹڈ ڈال دیں, کہنے لگے جی انجیوگرافی, معذرت بابا جی دی عمر بہت ہی, خدمت کر لو جنی کرنی ہے. میں ڈرتا ہوا ابا جی کو نہ بتاؤں, چھوٹے بھائیوں کو روکا کہ ابو جی کو نہیں بتانا. اندر ڈاکٹر کے پاس گئے, انہوں کہنے لگے میرے بچے کھڑے تینوں یہی کہندے سی نا, دسی شاباش, پہلے مینوں دس مینوں کی ہے, مشین پھر لا, مینوں اتنے بخا تو دس کی ہے. ڈاکٹر نے پولا پولا کر دیا نا, میسج کرتا کہ بزرگ اندر آ کہن ڈے. میں کہ یار ویکھی, کہتے جی انہوں ول پاور بہت ہے, مینوں نہیں لگتا کہ انہوں نے لگتا ساڈیاں مشیناں تے ہی کہندیاں نے کہ بندہ ختم ہے. 5-10 دن جڑی خدمت کرنی جے کر لو, انتہائی. میں جو بات مثال بلا وجہ نہیں دے رہا, گھر کی دے رہا ہوں. کرونا آیا, ہم نے کہا جو مرضی ہو آپ نے اعتکاف نہیں بیٹھنا. کہتے پت کرونے چ سارے ہی مر جانے. میں کہا جی پتہ نہیں لگتا تو ادا ہی ہے. کہتے میں اعتکاف بہنا ہی بہنا, گھروں لڑ کے جا کے بہ گئے. کہتے جی زندگی موت اللہ دے ہاتھ ہے, میرا رب تے یقین ہے, تسی کی کرتے ہو؟ آپ یقین کریں, ان کو عامل کے روپ میں تو دیکھا تھا, علاج کرتے ہوئے تو دیکھا تھا, لوگوں کے حوصلے بندھاتے ہوئے بھی دیکھا تھا, لیکن اپنا رب کے اوپر اس طرح کا توکل اور یقین. جب بھی کالج سے آیا ہوں یہاں ہاتھ رکھا ہوا ہے, سیل میں 4 پائی اور کچھ پڑھ رہے ہیں, نال ہی کہنا پت میں ماشاءاللہ قرآن مجید پڑھیا, میں نے سویرے کنی تکلیف سی, میں ٹھیک ہو گیا. نالے ہسی جانا, نالے کہنا میں ٹھیک ہو گیا. اور یہ واقعہ سن 2012 کا ہے, جب ڈاکٹروں نے کہا کہ معاملہ ختم ہے, اور رب نے اس کے بعد 11 سال. موت جب تک رب نہیں لکھتا نہیں آتی, لیکن کہیں یقین تو ہو نا, عمل میں ہو, شامل ہو, پڑھنے میں ہو. ساڈے کولوں تو قرآن بالکل ہی چھٹ گیا. پھر اسی رونے ہیں جی معاشرہ بگڑ گیا, منڈے بگڑ گئے, کڑیاں بگڑ گئی. بھئی جہاں لیول پہ خالق نے رکھنا ہے, مخلوق تو نہیں رکھ سکتی. اچھا, یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے رہے, پڑھتے رہے, سنتے رہے, کرتے رہے. اب آئیے کتاب اللہ کی طرف کہ پہلا کام جیڑا آج ساڑھے چ بگاڑ ہے نا, کہ قرآن تو یقین چکیا گیا ہے اور لوکاں چک دیتا ہے, کہ تسی یہ یقین بننا ہے. یقین اٹھانے کا پہلا ایک سوال, اسکولوں میں, کالجوں میں جہاں مہنگے مہنگے آپ نے اپنے بچے ڈالے ہوئے ہیں, آج ایک سوال بڑا ملحد ڈال رہا ہے اور بچوں کے ذہن میں ڈال رہا ہے, اوے تمہارے مولوی کیا کہتے ہیں. یہ ایک بیٹے نے باپ سے سوال کیا کہ بابا جی تسی جڑے مولویاں دے کہندے ہو, کہندے نے رمضان چ قرآن اترے ہے, تے ساڈے تے استاد نے کیا رمضان چ نہیں اترے. آپ لوگوں کو پڑھتے عمر ہوگی, قرآن مجید میں لکھا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر. یہ جو ہے یہ رمضان جی اترے ہیں, نالے کہندے ہو 23 سالاں چ اتریا, تو 23 سالاں چ رمضان تو نہیں سی, رمضان تو صرف 1 مہینہ ہوندا, 1 مہینہ ہی تو قرآن نہیں اترے, نازل بھی نہیں ہویا رمضان چ, مکمل بھی نہیں ہویا رمضان چ. الیوم اکملت لکم تے جڑی آخری جا کر کے سورت اتری ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ, یہ آخری سورت ہے, یہ حج کے بعد اتری ہے, رمضان نہیں سی ہے. اے جڑا سبق ہے نا, قوم نو پڑھاؤ, یقین کرو تواڈے بچے تواڈے ہتھوں رہ جائے. معاشرہ بگڑ جائے گزارا ہے, بچے اغوا ہو جائیں, جوان اغوا ہو جائیں تو مسئلہ تب ہے. شکوک و شبہات نکالو, ٹائم دو تھوڑا بچوں کو. اللہ نے قرآن مجید ایک دفعہ نہیں اتارا. پہلا نزول ہے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ بیت العزت. یہ نہ یاد کر کے جانا, زندگی رہی ملاقات ہوئی, اگلی دفعہ تو میں سنوں. ٹھیک ہے,
बल हुआ कुरान मजीद फी लौह महफूज। लौह महफूज में क्यों था? अल्लाह ने सांभ के रखे सी। हर कौम और हर नबी से रब ने गुफ्तगू की है। जो उतरा है वो इल्हामी किताब है, सहीफा है, और जो अपने आखिरी पैगंबर के लिए बचा के रखी थी, फजल कहते हैं बचे हुए को। कुरान की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि अल्लाह ने इसे उम्मत मुहम्मदिया के लिए बचा के रखा था। ये सबसे पहला खिताब नबी को होता है और पैगंबर के बाद बित्तबा आपकी सारी उम्मत को खिताब होता है। आसमान ने अव्वल पे बैतुल इज्जत में अल्लाह ने रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की लैलतुल कदर में एक रात के अंदर इसे उतारा है। फरिश्तों के पैरे हैं, जिब्रील अमीन की लीड है। सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, ये फजर तलक अल्लाह ने किसी जगह मामूली सा एक पर मारने की भी गुंजाइश नहीं रखी। क्यों? कई दफा समान खड़ी है ना करूं मैं, कुछ 17-18 मकान बदले फैसलाबाद च, हर दफा कहते यार आशा है मैं क्या जी ऊंट रेड़े से भेजा सी, रस्ते च किते ला ली होनी है। इत्थे ट्रक्कां तो लोग बोरियां खादां दियां ला लेंदे ने, इत्थे गन्नियां दियां ट्रालियां माशाअल्लाह पिछू खाली हो जांदियां। ते अल्लाह ताला ने कुरान मजीद उतारना सी, कोई जिन, कोई शयातीन, कोई मुखालिफीन, वो चैलेंज देने वाली पार्टी, रस्ते जो कितों कोई वरक शरक, कोई अगे जिल्द, कोई एक अद्धा सपारा, कोई सूरत अगे पीछे हो जाए। सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, अल्लाह ने पूरी रात में किसी को पर भी नहीं मारना, हत्ता कि पूरा कुरान मजीद बैतुल इज्जत में उतर। जो बैतुल इज्जत च उतरे ना, उत्थे अल्लाह ने कहा है जिबरील जी लैके जाना जे मेरे महबूब दे कलबे अथर ते उतारना जे, ते ओना ओना जिन्ना जिन्ना मैं कवां ते जिन्ना जिन्ना जमीन तो जरूरत पवे ते डिमांड होवे हसबे जरूरत लैके जाना जे। खबर नहीं थी, खबर मांगी गई, अल्लाह ने उतना हिस्सा उतार दिया। सूरह फलक और सूरह अन्नास 2 दफा उतरी है, पहले बतौर कुरान फिर बतौर इलाज। सवाल पैदा हुआ है, जवाब उतार दिया। और ये वो कुरान है जो 23 बरस में लगभग 22 साल कुछ माह में उतरा है, वक्तन फवक्तन। लिहाजा अगर आपको कोई धोखा दे कि कुरान मजीद रमजान में नहीं उतरा, माज अल्लाह कुरान का बयान दुरुस्त नहीं है, तो जनाब को कहिए कि जनाब का इल्म दुरुस्त नहीं, दिमाग दुरुस्त नहीं, सिर्फ एतराज सीखा है। जवाब भी सीख लीजिए। और दूसरा बड़ा एतराज कि कुरान मजीद जो असल था ना, वो रसूल सल्लम के यारों ने, असहाब ने बदल दिया। ऐदे ते काम भखिया तेज तरीन है, तो माशाअल्लाह साड़ी जिहड़ी यंग पार्टी हो समझती है कि साड़ी ना जान छुट गई है, बहुत सीख लिया। कोई भी मसला हो पीछे नबी के यारों की चाल है, ये बनी उमैया की चाल है। आज जितनी किताबें लेके कोई अपने सामने रख के आलिम बनता है ना, यकीन कीजिए ये लोग ना होते तो ये सीट पे ना होता, ये इल्म का दावा ना होता। कुरान मजीद नबी के यारों ने बदल दिया है। दलील क्या है? मैं उस वक्त तक अगे नहीं वधना जब तक तुहाडे चेहरिਆਂ ਤੋਂ थोड़ा थोड़ा जंग ना उतरिया ते गल पल्ले ना पई। पहला इतराज समझ आ गया कि कुरान सच्चा नहीं। दूसरा जिहड़ा इहनूं इकट्ठे करन वाले सी, अमानतदार नहीं, उन्होंने डंडी मारी है। हमने पूछा दलील, तो कहने लगे कि पहली आयत कौन सी थी, पहली वही कौन सी थी, पहली सूरत कौन सी थी। हमने कहा कि पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, सूरत अलग। कहने लगे जे उस तरतीब ते कुरान हुंदा जिहड़ा पैगंबर ते उतरिया है, ते फिर सूरह फातिहा दी जगह ते सूरह अलग होनी चाहिए सी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक पहली आयत होनी चाहिए सी। सवाल तो बनता ना, सवाल तो ही बनता है कि जेड़ा काका पहले जमया उन्होंने ही बंदा वड्डा आखे पिया पहला, तो पहल उन्होंने भी दवे, ठीक हो गया।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਫਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡੇ 4 ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 5ਵੇਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣਾ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਆਹਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ है। जो लोग असाइनमेंट लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं, उनको पता है सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, चौथा चैप्टर लिखा, फिर जाकर के उसके मुकदमा उसूल तमहीद वो लिखी, आखिर में जाके फहरिस्त बनाई। फहरिस्त बनी आखिर च दिती किताब दे शुरू से क्यों? लिखण वाले नूं इन्नी इजाजत दी जे तो रब नूं मालिक नूं तो इजाजत दो ना कोई थोड़ी जी। तेरे रब ने जो कुरान लौहे महफूज में रखा है ना, कुरान मजीद भी है तक पढ़ाया होता है, तकलीफ की माजरत ये जैसे जिस शक्ल में है ना, अल्लाह ताला ने लौहे महफूज में ऐसे का ऐसा ही रखा हुआ है, इसी तरतीब से ऐसे ही पूरे का पूरा बैतुल इज्जा में उतरा है। अलिफ लाम मीम पासवर्ड लगा हुआ है, होलोग्राम चमक रहा है, डिब्बा पैक है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, वो किताब तुहाडे कोल आ गई है तो ये तर्जमा कर रहे हो, नहीं तो हैगी है वो किताब, ज़ालिकल किताब जिहड़ी लौह महफूज बल होवा। इत्थे भी ज़मीर मुनफसिल है तो भाई करीब दी नहीं है। बल होवा कुरान मजीद फी लौहिम महफूज, वो जो लौहे महफूज में है हमने उसे बैतुल इज्जा में उतारा है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, वैसे हिदायत है लेकिन फायदा उसको देगी जिसमें तकवा होगा। रेस एंड ब्रेक तकवा, माठा पुराना मॉडल मोटरसाइकिल का होवे, रेस भी ठीक होवे, ब्रेक भी ठीक होवे तो बंदा इथों शहर तक लै जाता है। ते नवे मॉडल की रेस वाली तार निकली होवे तो ब्रेक वाली भी निकली होवे, की ख्याल है? धक्के लाउंदे फिरोगे होर कुछ नहीं होना। यह जिहड़े धक्का स्टार्ट लोग ने ना बेचारे, इधरों खबर मिली तो बोल पे, उधरों मिली तो बोल पे, वो जी कुरान तब्दील हो गया, नबी के यारों ने बदल दिया है, हजरत अली वाला नहीं लिया, जनाबे ज़ैद बिन साबित वाला ले लिया है। सारे सहाबा किराम का एक इजमा और इजमाई फैसला मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ जैसे भी कुरान उतरता था, जब जिब्रील रमजान में आते थे तो दौर में इसी तरतीब से महबूब नमाजों में सुनाते, फर्जों में सुनाते, क़याम में सुनाते, खुतबों में सुनाते। आपको पता है सूरह काफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा जुमा में सुनाई। तो सहाबा किराम लिखते, आप लिखवाते, तरतीब दिलवाते, और पहली तरतीब जो है वो तौकीफी है, जो लौह महफूज से बैतुल इज्जा की है। ये वाली तरतीब ये भी अज तुसी ना याद करके दे जाना है, अल्लाह तौफीक देवे। की नाम लिया है? तरतीबे, यार उलमा नहीं अवाम को बोलन दो। हाँ, तरतीबे बाद च तौफीकी ना कर ले, तौकीफ वक़फ़ आगे समझ, तौकीफी जो अल्लाह ने खास करके डन कर दी थी कि ये है तरतीब इसकी। लौहे महफूज में, बैतुल इज्जा में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर में, जिब्रील के यहाँ, मेरे नबी के यारों के यहाँ, और फिर इसकी तदवीन करके, इसके नुस्खे जमा करके पूरी उम्मत मुस्लिमा में पहुंचा करके आज दुनिया के चप्पे चप्पे में नहीं, म्यूनिख यूनिवर्सिटी के 2000 नहीं, 4000 नहीं, 42,000 दुनिया के प्रेस से ये नुस्खे उठाए गए कि कहीं तो देखे इसकी कोई तरतीब बदली हुई हो। 5 साल उनके स्कॉलर तनकीदी नजर से देखते रहे, एक एक सूरत को देखा और पढ़ा, आखिर में नोट लिखा। हाँ हाँ, दुनिया के जिस मर्जी मुल्क, जिस मर्जी प्रेस से, ये ताज कंपनी का है तो एक नुस्खा लिया, ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन का है तो एक कुरान उठाया, दारुस्सलाम का है तो एक लिया, किसी और कंपनी का है जो जो उस वक्त थी उनके कुरान मजीद लेके तकाबुल किया। आखिर लिखना पड़ा कि सब में 30 पारे हैं तो 30 पारे हैं, सब में सूरतें